देख रहे हैं SPL 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत बंगाल चुनाव से। जी हां, बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 8 चरणों में चुनाव होंगे। बंगाल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसके साथ ही देश में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनकी चुनावी तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर सामने आई है वो ये बताती है कि बंगाल में कांग्रेस में फूट पड़ गई है और कांग्रेस की स्थिति बंगाल चुनाव से पहले ही खराब हो गई है और कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लग रहा है। बंगाल से झटका लगना यानी कि अन्य जो राज्यों में विधानसभा चुनाव है, समझिए मेरी बात को, वहां पर भी झटका लगेगा और इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में झटका लगेगा। लोकसभा चुनाव जो 2024 है उसमें भी झटका लगेगा। ये झटका क्यों लगेगा, मेरे पास जो खबर है वो ये बताती है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो अब उनकी अलग ही रणनीति चल रही है। वो पार्टी आलाकमान की नहीं सुन रहे हैं बल्कि वो खुद ही बयानबाजी दे रहे हैं और उनकी बयानबाजी से कांग्रेस पार्टी को मुश्किलों का सामना इन चुनावों में करना पड़ सकता है। दरअसल आपको मैं बता दूं, मेरे पास जो खबर है वो ये बता रही है कि बंगाल में कांग्रेस की स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस का जो वोट मिलना था बंगाल में, अब वो भी वोट नहीं मिल पाएगा। दरअसल हुआ ये है कि कांग्रेसी नेता आनंद शर्मा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी का नाम है इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ पार्टी के गठबंधन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी जो एक समय में ममता बनर्जी के करीबी बताए जाते थे, उन्होंने बंगाल चुनाव से पहले अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम है आईएसएफ पार्टी बनाने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद खबरें ये सामने आई कि उन्होंने कांग्रेस और लेफ्ट के साथ गठबंधन करने का फैसला किया। कांग्रेस और लेफ्ट के साथ गठबंधन करने का जो फैसला उन्होंने किया है, ये बात कांग्रेस नेता आनंद शर्मा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और आनंद शर्मा ने कांग्रेस पार्टी के आलाकमान पर ही सवाल खड़ा कर दिया और उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो रहा है, ये किसी भी मायने में सही नहीं है। इससे कांग्रेस को ही नुकसान होगा और उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस गठबंधन करने के लिए नहीं बनी हुई है। क्या कुछ कहा है आनंद शर्मा ने, मैं आपको बताता हूं। एक ट्वीट करते हुए आनंद शर्मा ने पश्चिम बंगाल में आईएसएफ के कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन में शामिल होने को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा आईएसएफ जैसी पार्टियों और ऐसी अन्य ताकतों के साथ गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा के विपरीत है। यानी कि आईएसएफ से गठबंधन करना आनंद शर्मा को ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी के ये मूल विचारधाराओं से विपरीत है और कांग्रेस को आईएसएफ से गठबंधन नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि यह फैसला पार्टी की आत्मा गांधीवादी और नेहरूवादी सेक्युलरिज्म के तरीके के विपरीत है। ऐसे फैसले के लिए सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मंजूरी की जरूरत होती है। यानी कि आनंद शर्मा ये कह रहे हैं कि गठबंधन करने के लिए कमेटी की जरूरत होती है और ना कमेटी बैठी गई, ना पार्टी आलाकमान की तरफ से कुछ बताया गया और बंगाल में गठबंधन का फैसला कर लिया गया। तो आनंद शर्मा जिस तरह से बागी तेवर यहाँ पर अपना रहे हैं, और आपको बता दूं आनंद शर्मा ही नहीं, कांग्रेस में ऐसे बहुत से नेता हैं जो फिलहाल बागी तेवर उनके नजर आ रहे हैं और वो कांग्रेस पार्टी आलाकमान से नाराज बताए जा रहे हैं। हाल ही में अगर बात करता हूं तो कपिल सिब्बल ने भी कांग्रेस पार्टी के आलाकमान को लेकर बात कही थी, टिप्पणियां की थी, जिसके बाद पार्टी आलाकमान कपिल सिब्बल से नाराज हो गए थे और उसके बाद अब आनंद शर्मा ने यहाँ पर ट्वीट करके बता दिया है कि जो गठबंधन किया जा रहा है वो बिल्कुल भी किसी भी मायने में सही नहीं है, ये पार्टी के विपरीत है। और ऐसे में आनंद शर्मा का ये बयान बताता है कि आनंद शर्मा ये चाह रहे हैं कि आईएसएफ के साथ गठबंधन ना हो। यानी कि आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि पार्टी आलाकमान कुछ कहती है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कुछ कहते हैं, पार्टी के नेता कुछ कहते हैं, पार्टी के दिग्गज नेता कुछ कहते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल एक
अलग तरह से कह सकते हैं कि खिचड़ी मची पड़ी है। किसी की राय किसी के साथ मेल नहीं खा रही है और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो बिल्कुल डामाडोल है। ना कोई कांग्रेस पार्टी में एकता दिखाई दे रही है, ना किसी तरह का रूल रेगुलेशन दिखाई दे रहा है और ना पार्टी कार्यकर्ता और बाकी अन्य लोगों के बीच में तालमेल बैठ रहा है। तो ऐसे में आनंद शर्मा का ये बयान बताता है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता एक अलग सुर अलाप रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता आनंद शर्मा का ये ट्वीट बंगाल चुनाव में कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि जब अभी से ही बंगाल चुनाव के पहले से ही कांग्रेसी नेताओं में फूट पड़ रही है, मनमुटाव देखने को मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है बंगाल के वोटर्स अपना वोट खराब नहीं करेंगे और वो कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे। खैर ये तो हम वोटर्स पर छोड़ देते हैं कि वोटर्स क्या फैसला करेंगे, लेकिन उससे पहले की स्थिति के बारे में मैं आपको बता रहा हूं जो फिलहाल स्थिति कांग्रेस पार्टी में बनी हुई है। यानी कि स्थिति कुछ इस तरह की बन चुकी है कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता जो लोग हैं उनका अलग अलग उनकी राह पे वो चल रहे हैं, उनकी अलग राग अलाप रहे हैं और इससे उन्हें मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है कांग्रेस पार्टी को चुनाव में। और आनंद शर्मा की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो आनंद शर्मा जो है वो खुलकर साथ अब वो बागी तेवर जो है वो अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए जो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि उन्होंने ये कहा है कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के फुरफुरा शरीफ के प्रभावशाली मौलवी माने जाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ उनका गठबंधन किसी भी तरह से सही नहीं है। वैसे आपको मैं बता दूं कि कुछ समय पहले ही पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने आईएसएफ अपनी पार्टी बनाई है और इसकी शुरुआत जो है बताया जा रहा था कि वो ओवैसी के साथ मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा फिलहाल तो नहीं हुआ और कांग्रेस और लेफ्ट के साथ गठबंधन किया। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर ये है कि कांग्रेस और लेफ्ट के साथ गठबंधन करने के कुछ समय बाद ही आनंद शर्मा का ये बयान बताता है कि वाकई में कांग्रेस पार्टी की विचारधाराएं फिलहाल अलग चल रही हैं। जो तमाम नेता हैं वो अलग अलग अपनी बात रख रहे हैं और इससे कांग्रेस को आने वाले समय में चुनावों में झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अगर कांग्रेस की बात करूं बंगाल में तो फिलहाल तो वो चीजें नजर नहीं आ रही हैं, वो स्थितियां भी नजर नहीं आ रही हैं जो एक राजनीतिक पार्टी की वहां पर मौजूदगी नजर आती है। जैसा कि बात मैं कर रहा हूं कि बंगाल में अन्य जो राजनीतिक पार्टी है उनका फिलहाल दिखाई दे रहा है कि वो चुनाव का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पार्टी के उनके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, बंगाल चुनाव को लेकर तमाम तरह की रणनीति अपना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से फिलहाल तो ढिलाई देखने को मिल रही है। बंगाल में ये चीजें नजर आ रही हैं कि कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ तो गठबंधन कर ही लिया था, लेकिन पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने कांग्रेस और लेफ्ट के साथ गठबंधन किया। ये बात आनंद शर्मा को पसंद नहीं आई। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि आनंद शर्मा ही नहीं बल्कि कांग्रेस के बहुत सारे अन्य नेता ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि पार्टी में वो काम तो नहीं हो रहा है जो काम होना चाहिए था, बल्कि और सारी चीजें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं और इससे कांग्रेस पार्टी पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी की ही मुश्किलें बढ़ सकती हैं और बढ़ती हुई नजर भी आ रही हैं। चुनाव में आगे क्या क्या और स्थितियां बनती हैं और क्या क्या स्थितियां देखने को मिलेंगी, ये तमाम जानकारी हम अपने दर्शकों को बताएंगे और चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बंगाल चुनाव की बात हमने की थी, बंगाल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और कितने चरणों में चुनाव है, किस तरह से चुनाव होंगे, सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं, आगे भी बताते रहेंगे। और चुनाव का क्या माहौल है, क्या राजनीतिक पार्टी किसको फायदा हो रहा है, और फिलहाल तो मैं बता रहा हूं कि कांग्रेस की जो स्थिति है वो फिलहाल खराब नजर आ रही है। कांग्रेस की स्थिति जिस कदर खराब होती हुई नजर आ रही है, इससे ये पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में और बुरी स्थिति से गुजर सकती है और बुरी स्थिति से कांग्रेस पार्टी को सामना करना पड़ सकता है अगर पार्टी आलाकमान ने वक्त रहते हुए बड़ा कदम नहीं उठाया।
तो यहाँ पर बंगाल में तो फिलहाल स्थिति खराब हो ही चुकी है और खराब होती हुई भी नजर आ रही है। और अन्य राज्यों में भी जो चुनाव है वहां पर भी फिलहाल कांग्रेस की वो स्थिति, वो पकड़ मजबूत नहीं दिखाई दे रही जो होनी चाहिए थी। और क्या चीजें होंगी चुनाव को लेकर, क्या अपडेट होंगे, हम आपको फिर बताएंगे। मुझे फिलहाल इजाजत दे दीजिए। नमस्कार।